तो पहला प्रश्न किया है म्रियमाणं स किं कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। मरना सबको है, 7 दिन में ही आए हैं, 7 दिन में ही जाना है, इन्हीं 7 दिनों में, इसलिए 7 दिन की कथा है। 7 का बड़ा समन्वय है। पहले शब्द में ही महाराज वरीयाने शते प्रश्न, वा शब्द से ब्रह्म का बीजाक्षर है वा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण की लेखनी प्रारंभ की तो वहां भी पहला श्लोक है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामति मंगलानाम च कर्तारौ वंदे पाणि विनायकम्। वा शब्द से ही प्रारंभ किया और जब महाराज समाप्त किया तो वहां भी दह्यन्तिनो मानवाः, वा शब्द से। तो भाई जैसे आप मूली खा करके बैठे हो तो मूली की ही डकार आएगी। तो ब्रह्म है, पहला शब्द ही महाराज वरीयाने शते प्रश्न, हे वरीयान, हे नृप वरीयाने शते प्रश्न, तुमने ये जो प्रश्न किया है ये सबके लिए किया है, सार्वभौम प्रश्न है, अपने लिए नहीं किया। परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, उसने ये कहा कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। तो महाराज 7वें दिन मरना है और पूछ रहे हैं मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। आप स्वयं सोचो, अगर किसी को श्राप लगा हो तो क्या वो सोचेगा हैं कि मैं किससे पूछूं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन सामने पूजन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहते हैं मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या मेरा कल्याण हो सकता है। बोले क्यों नहीं होता, हो सकता है तुम्हारा कल्याण। अरे एक मुहूर्त में महाराज खटवांग राजा का कल्याण हो गया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। तो क्या करना चाहिए, तो बोले सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। 4 चीजों का ध्यान रखते हुए, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। महाराज जितासनो आसन को जीतो, जित संगो, फिर जितेन्द्रियः, जितासनो जितश्वासो आसन को जीतो। उसके बाद कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम आदि करें। फिर जित संग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जितेंद्रिय, इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। इन 4 चीजों को करने के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। जगत में जो कुछ भी है सब जगन्नाथ का, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब जगन्नाथ का है। ये गंगा यमुना नदियां हैं, वो क्या हैं, बोले भगवान की नाड़ियां हैं शरीर की। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी जो नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। और बड़े बड़े जो पर्वत हैं, ये पर्वत क्या हैं, ये महाराज भगवान की हड्डियां हैं। संसार में सब कुछ जगदीश्वर का है। जहां महाराज देख करके मन प्रसन्न हो जाए, हैं बड़ी बड़ी जो हरियालियां दिख रहे हैं सब भगवान के रोमकूश रोए हैं। जिसको देख करके मन प्रसन्न हो जाए वही माधव की मुस्कान है, भगवान वहां प्रसन्न है, हंस रहे हैं। तो संसार में जगत में जो कुछ भी दिख रहा है सब जगन्नाथ का है। समस्त भूमंडल विराट भगवान का है, विदेश तक फैला हुआ है। जिसमें ये भारत भूमि भगवान का हृदय है। जैसे आपका शरीर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है और हार्ट में अगर प्रॉब्लम आ गई, जैसे नाड़ियां चल रही हैं, भगवान की नाड़ियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती ये सब भगवान की नाड़ियां हैं। और नाड़ियां अगर बढ़िया से चल रही तभी आप स्वस्थ हो। और थोड़ा से भी अगर नाड़ियों में ब्लॉकेज हुआ, थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम आई तो सीधे हार्ट पे इफेक्ट होगा और हार्ट अटैक आया, गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए ये भारत भूमि क्या है, धर्म भूमि है महाराज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र है भारत भूमि। इसीलिए कहते हैं
भारत की अगर धड़कन धड़कती रहेगी बढ़िया से तो महाराज समस्त विश्व शांति रहेगी। आज विश्व शांति कहीं है नहीं, अशांति ही मची हुई है। तो भगवान का ध्यान करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के बाद श्रोतव्यः, श्रोता बन करके कथा सुनना चाहिए। कीर्तितव्यः, भगवान की कीर्तियों का ध्यान करना चाहिए। मान लो जैसे कथावाचक नहीं है, कथावाचक है तो आप कथा सुन रहे हो, और कथावाचक नहीं है तो वही कथा का स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्यः, कीर्तितव्यः, उनकी कीर्तियों का गायन करना चाहिए, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। इन 3 स्मरण यहाँ पर बतला, क्योंकि करोगे तो कब करोगे भैया। यहाँ पर सुखदेव भगवान ने कहा है, सबसे पहले तो यहाँ 4थे अध्याय में आकर के मंगलाचरण किया है कि भगवान का ध्यान पूजन जो महाराज करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। यत् कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। सुखदेव भगवान कहते हैं जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप संताप समाप्त हो जाएं, ऐसे प्रभु चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सद्यः, तुरंत ही महाराज। तस्मै सुभद्र, सु माने होता है अच्छा, भद्र माने होता है कल्याण। अच्छे से जिसका कल्याण हो जाए। तो भगवान का नाम इतना दिव्य है कि जिनके नाम स्मरण से हमारा अंतःकरण बाह्य सब महाराज पवित्र हो जाता है।